करना नहीं, आरती किस बाजू होनी नहीं, आरती अच्छा आपको 5 मिनट का बोलना कोई 5 मिनट तो मैं बोल सकता हूँ। अच्छा हिंदी बोले नहीं, काल से हिंदी इंग्लिश बोले। नाम श्रेष्ठं मनोभूय सचिवत्त स्वरूपं रूपं तत्सग्रजं गुरुपरिं माथुरिं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरमोह राधिका माधवासं प्राप्त जस प्रथित कृपया श्रीगुरु तं नतोऽस्मिन् तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञायते राधे तं नयामि चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पदों नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथा दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। जीवों की जब सौभाग्य उदित होता है तब ही जीव साधु संग में सत्संग में आकर के भगवत कथा में बैठते हैं। बड़े भाग्य से मानव तनु पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। तुलसीदास जी रामचरित मानस में भी लिखते हैं, बड़े भाग्य से मानव तनु पावा। यह मनुष्य शरीर जो है अति दुर्लभ है, ऐसे नहीं मिल गए। 84 लाख जनी भ्रमण करने के पश्चात यह हमें मनुष्य शरीर मिला। क्यों भगवान मनुष्य शरीर दिया किस लिए? क्योंकि इस मनुष्य शरीर के द्वारा ही, मानव शरीर के द्वारा ही मनुष्य शरीर के द्वारा ही हम भगवत भजन कर सकते हैं। और मानव शरीर ऐसे एक साधन की शरीर कहा जाए जिसके द्वारा भगवान का प्राप्त कर सकते हैं। देवता लोग भी, स्वर्ग में देवता लोग ही भगवान निकट प्रार्थना करते हैं। देवलोक में, ये प्रभु मुझे तो आप वंचना कर दिया ये देव शरीर दे करके। क्योंकि उस स्वर्ग में जब देवता लोग जो रहते हैं तो भोग विलास में रहते हैं। अमृत भोजन, नंदन कानन, अनेकों प्रकार की भोग सामग्री है। भगवत भजन नहीं होता है। इसलिए देवता लोग भगवान निकट प्रार्थना करते हैं, ये प्रभु मर्त्य भूमि में, पृथ्वी लोक में मुझे मनुष्य शरीर दे दीजिए। क्योंकि मनुष्य शरीर के द्वारा ही हम भजन साधन कर सकते हैं।
इसलिए बाइबल में भी वही लिखा गया, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। ओन इमेज, भगवान ने अनेक पशु पक्षी का सब सृष्टि किया, अंत में देखा कि तो कोई आ नहीं पाएगा मेरे पास, इसलिए भगवान ने क्या कि अपने भांति मनुष्य की सृष्टि किया, क्योंकि मनुष्य शरीर के द्वारा ही हम भजन कर सकते हैं, और शरीर के द्वारा भजन साधन नहीं होता है। इसलिए मनुष्य शरीर अति दुर्लभ कहा गया है। और इस मनुष्य शरीर में जिस समय हम सद्गुरु चरण आश्रय कर लेते हैं, उस जन्म के समझना चाहिए हमारा क्या है, अंतिम जन्म है। कौन सा जन्म है? लास्ट बार्थ कहा जाता है। किंतु भगवत भजन बिना नहीं होता है कुछ है। मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो लोग भगवत भजन नहीं करते, वो अतीब जो है दुर्भागा कहा जाता है। एक तो जो भगवत भजन नहीं करते उसको क्या कहते हैं? दुर्भागा कहा जाता है, अनफॉर्चुनेट। और जो भगवत मनुष्य शरीर पा करके भी भगवत भजन नहीं करते हैं, और उसके भांति और भी दुर्भागा कोई नहीं है। इसलिए ये मनुष्य शरीर हमें इसलिए दिया है भगवान के भजन करें। आप लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, जैसे गुरुदेव के आप लोग ने प्राप्ति किया, गुरुदेव के संग किया, गुरुदेव के मुखारविंद से हरि कथा श्रवण की सौभाग्य प्राप्ति किया। इसलिए मैं तो समझता हूँ यही आप लोग के अंतिम जन्म है? आज फिर तो हाथ गुरुदेव के लोग तो ताली तो लगाओ, भगवान ने हाथ दिया कि नहीं है? वास्तव ये सत्य है। ये आपके कौन सा जन्म है? अंतिम जन्म। अंतिम जन्म, दिस इज लास्ट बर्थ है। इसमें किसी प्रकार संदेह नहीं है। हाँ, इतने ही से आपको बच करके रखना पड़ेगा, कहीं वैष्णव के चरण में अपराध ना हो जाए, गुरु के चरण में कहीं अपराध ना हो जाए है? इतना ही तक बस, और कुछ करना नहीं है। कहीं गुरु वैष्णव के चरण में अपराध ना हो जाए, अपराध बच करके बस चले और साधन भजन करते रहे, और कुछ करना नहीं है। नाव में बैठ जाते हैं ना, तो नाव में जब बैठ जाते हैं तब क्या करते हो आप कुछ नहीं करते। बीच दरिया में तो नाव आ जाती है, दरिया समझते हैं, बीच समुद्र में मानो आपके नाव आ गए, आप कुछ नहीं कर सकते हो है? ना गोता लगा सकते हो, ना तैर सकते हो, ना कुछ कर सकते हो, नाव में ही बैठना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार गुरुदेव की कृपा से जो हरिनाम रूपी नाव में बैठे हुए हैं, और गुरुदेव क्या है? ये नाविक है। नाविक समझते हो? बोटमैन है, वो ड्राइव द बोट। ये गुरुदेव जो है कैप्टन है। इसलिए कहते हैं हरि नामे नौका खानी सी गुरु कंडारी। ये गुरुदेव पार कर देंगे। केवल इतना ही कहते बस हरिनाम रूपी नाम के आप आश्रय कर लीजिए और नाम जप करते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। ना इधर भटकना है, उधर भटकना है, केवल इतना ही आश्रय कर लीजिए बस। क्या आश्रय करना है? हरिनाम का आश्रय करना, और गुरुदेव के प्रति प्रगाढ़ विश्वास श्रद्धा रखिए बस है। और गुरुदेव ही आपके पहुंचा देंगे। कहां पर पहुंचेंगे? बिल्कुल आपके राधा जी के चरण तक होकर पहुंचा देंगे है। इतना ही तक बस
है। सत्संग, जहाँ पर सत्संग हो, साधु संग हो, साधु संग में बैठ करके भगवत कथा श्रवण करें, और कुछ करना नहीं है आपका, है। नाम मंत्र आदि जप करें, और जहाँ पर संत महात्मा, शुद्ध संत महात्मा मिले, उनके मुखार बिंदु से कथा आदि श्रवण करें। इसलिए हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी एक श्लोक लिखते हैं, श्लोक की याद कर लीजिए ना आप लोग। अनारद्ध राधा पदम्बुजरेणु अनाश्रित बिंदा अटवी तत्पदांकम असंभाष्य तदभाव गंभीर चित्तन कुतस्यम सिंधु रसस्यावगा। इस श्लोक कौन कौन जानते हैं? यू नो, श्लोक की याद किया कि नहीं? प्रकाश प्रभु, हाँ, प्रकाश फैला दो सबके साथ। अनाराध राधा पदम्बुजरेणु अनाश्रित बिंदा अटवी तत्पदांक असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तन कुतस्यम सिंधु रसस्यावगा। वास्तव किसी के मन में यदि यह इतना ही भावना जगे कि मुझे श्याम रस में मुझे गोता लगाना है, श्याम रस में राधा कृष्ण की प्रेम माधुर्य रस में मुझे डुबकी लगाना है, और कुछ करना नहीं है, इतना ही चिंता करते रहिए बस। मुझे क्या चाहिए? राधा कृष्ण की प्रेम माधुर्य रस में मुझे गोता लगाना चाहिए बस, है, और कुछ करना। जैसे अभी अभी उन्होंने कीर्तन किया ना, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल, किसने गाया? प्रभु जी ने गाया ना। हम इनके घर में जब आते थे ना, पहली बार आते थे, इनकी यही स्वतःसिद्ध ही भाव है। जब मैं आता हूँ प्रभु जी यही कीर्तन करते, मेरे स्मरण होता है। प्रभु जी जब कहता हूँ मैं, प्रभु जी कीर्तन करो, प्रभु जी बस माइक ले लिया, बस राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवाने मरणे गोती आर नाही मोर। बंगला कीर्तन है, किंतु नरोत्तम दास की कीर्तन है, बहुत उच्च स्तर की कीर्तन है। एक्चुअल वास्तव जो सिद्धि लालसा कीर्तन कहा जाता है। क्या बोलता है? सिद्धि लालसा। लालसा समझते हो लोग? सिद्धि की दशा में ये भाव उत्पन्न हो जाता है, लालसा जगता है। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जुगल सरकार की है वही सेवा प्राप्ति हो, यही बात है। प्रभु जी के घर में मैं जो आता था, मैं तो आता ही था, सिडनी में रहा, बहुत मनोरम स्थान है। वो याद आवी, प्रभु जी स्मरण किया, स्मरण कराया है। जब पहली मैं आया था 98 में, प्रभु जी के घर में रुका था, और जब भी सिडनी में आता था प्रभु जी के घर में बस। और इनके दोनों पुत्र अद्वै जो है बहुत सज्जन है। और क्या नाम है? राम और कहाँ गए? श्याम। राम कहाँ गए भैया? इसके राम है, और श्याम, श्याम कहाँ चले हैं? कहाँ गए? बीजी में गए। इनके घर में मैं इतना सुंदर, इसके उनके छोटा जो बच्चा था, बेटा था, क्या नाम है? ब्रजहरी है। और उनके साथ में वो फुटबॉल है ना, वो उसके वे खेलते थे, मैं वो मेरा साथ भी हो जाता। अभी वो ब्रजहरी कहाँ है? हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा हो गया बस। राम के साथ काम करता है। यहाँ तक नहीं, उनके घर में एक कुत्ता था, गोपी है, वो भी फुटबॉल लेकर के खेलता था। मेरा बहुत याद आ जाता है उस समय की बात। उसमें तो ब्रह्मचारी था ना,
बहुत इसे बहुत स्मरण हो जाता, प्रभु जी स्मरण करा दिया तो करते है जैसे करे ना। और ये सिटी में पूरे कहाँ कहाँ वो राम मंदिर जो है, वो स्मार्ट मंदिर, वो क्या बोले, वहाँ पर भी कई बार तो 2-3 बार भागवत सप्ताह भी किया। और प्रभु जी जो है हर रोज शाम के समय कार में लेकर के जाते थे। बहुत परिश्रम किया है, प्रचार बहुत किया था। और धीरे धीरे इसके बाद जो है हमारे ये प्रभु आ गए, क्या नाम, सुबाल प्रभु जो है। आज सुबाल प्रभु जी कहाँ गए? पापा कहाँ है तुम्हारे? काम में। हाँ, ये लोग भी बहुत परिश्रम किया है। हम इसलिए स्मरण कर रहे हैं, वास्तव रूप में गुरुदेव की प्रचार कार्य में ये लोग बहुत सहायता की है। स्मरण आ जाता है सब कुछ है। फिर सिडनी से फिर मैं ब्रिस्बेन में आया है, प्रकाश जी के घर में रहा। वो जो छोटे वो जो घर है, ये तो सब छोटी छोटी थी सब। इसको क्या नाम, मैना और कॉफी तो था मैना जैसे ये लोग सब छोटे छोटे थे हैं। कितना वो दिन हमारी याद आ जाता है। नदी के किनारे में निकट में जो है ना नदी है ना, कौन सा है वो जो बिस्मिल में जो घर में रहते थे वो सब याद आता है, कोई भूलता नहीं मैं है। फिर सब प्रचार कार्य आदि चलने लगे। प्रभु जी है और सब हमारे वो क्या बोले न्यूजीलैंड दामोदर प्रभु है। बहुत जितने भी स्मरण करते जाए तो कहाँ तक पहुँच जाता है। तो अनेकों भक्त ने इसी प्रकार जो है, विशेष कर मुरल के भक्त लोग जो है गुरुदेव की बहुत प्रचार कार्य में ये लोग ने सहायता की है। क्या जी, सुंदर गोपाल प्रभु, इनके परिवार जो है अचिंत गौर प्रभु, सुंदर गोपाल प्रभु, अचिंत गौर प्रभु, इनके माता पिता तो और कोई और क्या बताए, पिताजी तो है ये विराजमान है। हाँ, सभी को एक एक स्मरण आ जाता है। तो इसलिए मैं यही कह रहा हूँ, जो हमारे जीवन की उद्देश्य के लेकर के चलना है बस। ये कैसे, जैसे कीर्तन में कर, ये राधा कृष्ण प्राणो मोर जुगल किशोर, जीवन मरणे गति आर नहीं मोर। जीवन मृत्यु और जन्म जो कुछ भी है, एक ही हमारे उद्देश्य क्या है, राधा कृष्ण जुगल की सेवा हमें प्राप्ति हो है। जुगल की सेवा हम कैसे प्राप्ति करें, यही तो हमारी उद्देश्य है। और कुछ करना नहीं है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे, अनारब्ध राधा पदाम्बुज रेणु अनाश्रित बिंदा अटवी तत्पदांकम असंभस तद्भाव गंभीर चित्तान कुत श्याम सिंधु रससावगा। जिन्होंने 3 नियम को आप पालन कर लेना। कौन सा? 3 नियम, ज्यादा नहीं है। 3 नियम क्या क्या बोले? एक, राधा जी के चरण में एकांतिक रूप में निष्ठा रख लो बस है। क्या बोला? राधा जी की चरण कमलों में एकांतिक की निष्ठा, और कुछ करना जी बोले है। राधा मेरी सामिनी मैं राधिन को दास, जन्म जन्म मोय दियो वृंदावन कुवास। ब्रज की ये ट्रेडिशनल सॉन्ग है, आप लोग जानते हैं। राधा मेरी स्वामिनी है, मैं राधिन को दास। राधा दास इतने ही समझ में आ जाए है तो आपके जीवन की बेड़ा पार हो जाएगा। है राधा मेरी स्वामिनी मैं राधिन को दास, और जन्म जन्म मोय दियो कहाँ? वृंदावन को बास। राधा जी को यही प्रार्थना करना है, हे राधे, हे विश्वानंदिनी श्रीमती राधिके, मुझे कहाँ जन्म दे दिए? वृंदावन है। राधा मेरी स्वामिनी
मैं राधिन को दास, जन्म जन्म दियो वृंदावन को वास। इसलिए राधा जी के चरण में क्या होनी चाहिए? एकांतिकी निष्ठा बस। और दूसरी वृंदावन में वास हो, वृंदावन में वास करो। यदि शरीर के द्वारा वृंदावन वास यानी रहना संभव नहीं हो तो भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं मन के द्वारा अति अवश्य ही वृंदावन में रहें। कैसे वृंदावन में रहें? प्रभु वृंदावन की कथा भी स्मरण करते रहें और कुछ करना नहीं, वृंदावन की स्मरण करो बस। है राधा जी के गुण कीर्तन को, राधा राधा करार्चित पल्लव बल्लरी के, राधा जी की हस्त कमल के द्वारा जो बल्लरी जो लताएं जो होते हैं उसकी स्मरण करते रहे। ऐसे सुंदर वृंदावन धाम राधा जी की चरण कमल के द्वारा सुशोभित है, वो वृंदावन के स्मरण हो। है? और राधा जी के जसोगान कीर्तन करने वाले वो समस्त पक्षी के हमें स्मरण हो। है? कुछ तो कोकिल हंस शारस गना कृष्ण मयूरा कुली। ऐसे सुंदर वृंदावन की स्मरण हमारे हो। वृंदावन में की छोड़ करके कुछ चिंतन करना नहीं है। और राधा विलसित है, राधा जी अपने प्रिया प्रिय जी के साथ जो विलास भूमि है उसके स्मरण करते हैं। मृत्यु के समय तो और कुछ नहीं है। वो श्लोक पढ़ लिया, वो श्लोक आपकी याद में नहीं आएगा, आएगा कोई काम का नहीं आएगा भाई। जितने भी श्लोक पढ़ लो, जितने भी कुछ कर लो, नहीं आए। इसलिए हमारे तुलसीदास जी क्या बोल रहे हैं? जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत काल राम नाम आबत ना आए। अरे दूसरी के बात छोड़ दे, बड़े बड़े मुनि लोग भी मननशील करने वाले है, चित्त के स्थिर करके, प्रभु के चित्त के स्थिर करके ध्यान करने वाले है। मृत्यु के समय राम नाम शब्द नहीं आता, क्या आ जाता है? संसार की वस्तु आ जाता है। जैसे बिल्ली भी एक तोता है ना घर में, किसी घर में तोता पालते हैं, हमें देखता रहता है। तोता को क्या सिखाया जाता है? राम 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 राम। तोता भी राम राम बोलते रहते। और जब बिल्ली उसके ऊपर झपट मारता है तो क्या बोलता है? टैन टैन टैन। राम नाम नहीं आता है। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल राम नाम आवत ना आए। ठीक उसी प्रकार मृत्यु के समय, शरीर छोड़ने के समय इतनी राधा जी की प्रार्थना कर लीजिए, हे राधे शरीर छोड़ने के समय आपकी स्मरण हो। यही श्लोक में बोला, राधा करार्चित पल्लव बल्लरी के, है राधा राधा पदंक विलासित है स्थावर, और राधा जसो मुख राधा जसो ना, राधा जसो मुख खगो मत करा बलि के है। और राधा बिहार विपिन मनो में मनमतांगतई है। और प्रबोधानंद सरस्वती बात करें, जे मृत्यु के समय इतना ही हो जाए, हे राधे आपके चरण स्मरण हो जाए बस, और कुछ नहीं है। इतना ही हो जाए। बोले कैसे होगा? बोले इसमें सबके तन्मय होना पड़ता है। तन्मय होकर रहता बस। कहीं भी रहें, ब्रिस्बेन में रहें, सिडनी में रहें, इंग्लैंड में रहें, अमेरिका में रहें, ब्राजील में रहें, इंडिया में कोई फर्क नहीं पड़ता है। रहना किसके? मन के द्वारा ब्रज में वास, उसके चिंतन करो बस है। यही कहते जा रहे। उज्जत कपिलो हंस सारस गणा कृष्ण मयूरा कले है। हमारे गोस्वामी वर्ग यही कीर्तन करते वृंदावन में रहकर। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो
प्रेमामृदो निधि धीर धीर जन प्रिय प्रिय करो निर्मत्सरो वंदे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्रीजीव गोपालको हे राधे ब्रज ललिते हे नंद सुनो कुतः गोवर्धन कल्पपादवतले कालिंदी वन्ने कुतः घोषान्ता भीति सर्वतो ब्रजपुरे खेदरी महाविहलौ वंदे रूप सनातनौ रघुजीव श्रीजीव गोपालको। इसी प्रकार भाव को लेना पड़ेगा। हे राधे हे ब्रज हे ललिते हे नंद सुनो कुथा हे गोवर्धन कल्पपाद वतले है गिरिराज गोवर्धन की तलहाटी की चिंतन करें है। हम इसलिए कह रहे हैं संसार में रहना कोई बुरी बात नहीं है। संसार छोड़ करके कहाँ जाएंगे है? स्वर्ग में थोड़ी चले जाओगे संसार में सबके रहना पड़ता है। वो साधु कहे असाधु कहे और गृहस्थ कहे सबको कहाँ रहना पड़ता है? इस संसार में तो रहना पड़ता है ना। कहीं जाएंगे कहाँ बताओ किंतु संसार के रहने की कला जो है जिसे कह रहे आर्ट ऑफ लिविंग, यही जीवन की कला है। इसलिए हमारे इस प्रकार जो श्लोक मैंने बताया ये अनारब्ध राधा पदम्बुज रेणु वृंद अनारब्ध राधा पदम्बुज रेणु अनाश्रित वृंदा अटवी तत्पदंग। आप वृंदावन में कहाँ वास करना है ये भी आपको चिंतन करना पड़ेगा। वृंदावन में सब जगह में वास नहीं है। वृंदावन में कहाँ रहना है? राधा आधिपत्यम वृंदावनम वासं ममस्तु में। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं वृंदावन में कहाँ रहना है? बोले जिस स्थान पर एकमात्र राधा जी की ही जो है आधिपत्य भूमि कहा जाता है। दैट प्लेस कंप्लीटली एब्सोल्युटली डोमिनेटेड बाय श्रीमती राधिका। वो स्थान कौन सा है? सेवा कुंज निधुवन निकुंज है। और उससे सर्वोत्तम स्थान क्या है? बोले राधा कुंड है। वैकुंठ जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सव विंदारुण मुद्रा पानी तत्रापि गोवर्धनात् है। राधा कुंड यहाँ पे गोकुलपति प्रेमामृत प्लावना कुर्जाद वास विराजितो गिरि तटे विवेकी नौका। कितना सुंदर श्लोक है। राधा कुंड में क्यों? राधा कुंड क्या है? ये राधा जी की एकमात्र संपत्ति है। क्या बोला? एक राधा कुंड राधा से अभिन्न कहा जाता है। हमारे गोस्वामी वर्ग ते ही कहते हे राधे भज ललिते हे नंद सुनो कुता श्री गोवर्धन कल्प पादव तले कालिंदी वन्ने कुत घसांत विति सर्वतो ब्रजपुरी खेदरी महाविहल्लो वंदे रूप सनातनो रघुजुगौ श्रीजीव गोपाल। क्योंकि राधा कुंड में केवल राधा जी की सखी छोड़ करके दूसरे के प्रवेश अधिकार नहीं मिलेगा। अभी हम लोग राधा यानी कि जन्मोत्सव मनाने के जा रहे ना है। ये वास्तव है क्या चीज? कैसे मनाए राधा जी की जन्मोत्सव? बोले राधा कुंड की विशेष वैशिष्ट कहा है। राधा कुंड का 8 कोण होता है अष्टकोण। अष्टकोण सुन है अष्टकोण में और अष्टसखी की कुंजो बताया गया। ललिता देवी के कुंज के नाम है ललितानंद कुंज। क्या बताया? ललितानंद कुंज है। विशाखा देवी के कुंज के नाम है विशाखानंद कुंज है। इसे ललिता विशाखा सुदेवी रंगदेवी तुंग विद्या है 8 सखी की अष्टकुंज का। और उसके बीच में ये कुंज कहा जाता है जिसे कहा जाता है सानंद सुखद कुंज
जो कुंज जो है स्वयं राधा जी की छोटी बहन अनंग मंदिर के कुंज कहा जाता है। उस कुंज में राधा जी की विशेष लीला आदि होती रहती है, जिसका हमारे भक्तिमान ठाकुर कहते हैं सानंद सुखद कुंज चिंतामणि माए राधा कुंड तट ताहि कुंज सत सत प्रबाल विद्रुम मय तरुलता मुक्ता फले अवनत मुक्ता फले अवनत मुक्ता फले अवनत ताहि कुंज सत सत ताहि कुंज सत सत मुक्ता फले अवनत। भक्ति विनोद ठाकुर राधा कुंड की महिमा इतने सुंदर बताते जा रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं हमारे डेस्टिनेशन क्या है, राधा कुंड तक पहुंचना है। धीरे 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 राधा कुंड में पहुंचे, राधा जी की सर्वस्व समर्पित हो जाता है। जो राधा जी के चरण में समर्पण हो जाता है ना, वो सब हृदय में अपने आप स्फूर्ति करा देते हैं। स्फूर्ति हो जाएगी आपको, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। सिर्फ आज वो कार में आते थे, मैं एक बता रहा था, गोपियां रासलीला वर्णन करती है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी का वर्णन किया, ये गोपियां कृष्ण के कैसे प्राप्ति कर लिया। परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछा, जिनके ब्रह्म ज्ञान तक नहीं हुआ, गोपियां के कौन सा ब्रह्म ज्ञान हुआ, कौन सा तत्व में प्रवेश किया है? तो ब्रह्म ज्ञान जब तक नहीं हुआ, और वो भगवान को कैसे, कृष्ण को कैसे प्राप्ति कर लिया है? कृष्ण ने बंसी बजाई और सारे गोपियां घर संसार छोड़ करके कृष्ण से मिले। कृष्ण परब्रह्म भगवान है नहीं, किंतु गोपियां परब्रह्म भगवान थोड़ी मानते थे, है? गोपियां क्या करते थे, कृष्ण के साथ कैसे व्यवहार रखते थे, लौकिक सद्बंधुवत प्रीति कहते थे। कैसे? लौकिक सद्बंधुवत प्रीति। जैसे संसार में हम रहते हैं, अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ रहते हैं, है? तो उसी प्रकार गोपियां कृष्ण के उसी प्रकार व्यवहार करते थे, कृष्ण के भगवान नहीं मानते थे, है? तो इसलिए प्रश्न आ रहे हैं, देख गोपियां कृष्ण के कैसे प्राप्ति कर लिया। तो उसके कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, देखो ये भगवान में जब कोई अभिष्ट हो जाता है, उसके ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं होता है, न कि तत्व ज्ञान की जरूरत होता है? शिशुपाल भगवान की निंदा किया कि नहीं की, निंदा किया है? और देखो निंदा करके भगवान की प्राप्ति कर लिया। कंस भयात, कंस सदा सर्वदा डरता था कि विष्णु आकर के मुझे मारेंगे, विष्णु, तो भगवान को भी प्राप्ति कर लिया। कामात देशात भयात है, कामात देशात भयात स्नेहात, पांडव लोग स्नेहों के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर लिया है। कामात देशात भयात स्नेहात, और संबंधात वृष्णि लोग जो है यादव लोग जो है, ये विष्णु है, उनके संबंध रखा, संबंध के साथ प्राप्ति। कामात देशात भयात स्नेहात है, सब एक एक करके भगवान की प्राप्ति कर ले। इसलिए गोपियां कृष्ण के प्रति उसी प्रकार से प्रेम प्रीति रखा जिसे भगवान की प्राप्ति कर ले। भगवत प्राप्ति के लिए यही उपाय कहा जाता है, दिस इज द प्रोसेस। ये भगवान की हम कैसे प्राप्ति करें, कृष्ण की कोई एक संबंध लेकर के आपको भजन करना पड़ेगा, और कुछ करना नहीं। कोई सखा भाव में कृष्ण के साथ कृष्ण भजन करते हैं, कोई वात्सल्य भाव से कृष्ण के भजन करते हैं, और कोई
माधुर्य भाव की तरह भगवान के भजन करता रहता है। इसलिए ये माधुर्य भाव कंजुगल जो मूड, इसी भाव को रख करके यदि आप भजन करो तो आप प्राप्ति कर लोगे। इसमें जो राधा कुंड जो ऐसे एक दिव्य लौकिक स्थान है, कभी समय आए तो बताऊंगा। ये राधा कुंड की महिमा इतनी सुंदर है, जिससे हमारे चैतन्य महाप्रभु इतना कहा दिया, कुंडेर महिमा जानी राधार महिमा। ये राधा कुंड और राधा से अभिन्न कहा गया। राधा कुंड और राधा में कोई भेद नहीं, एक ही है। आप राधा कुंड गए को? कौन कौन गए राधा कुंड? स्नान किया कि नहीं? कितने बार गोता लगाई है? आचमन करके आ गया, गोता लगाया? उसमें लिखा है ना, राधा कृपा कटाक्ष में, बोले इस मंत्र को जप करते हुए राधा कुंड में स्नान करने से साक्षात राधा जी की प्राप्ति हो जाती है। वास्तविक सत्य है। राधा कुंड हम इसलिए कह रहे हैं, राधा कुंड ऐसे दिव्य अलौकिक स्थान है। राधा जी के सखी छोड़ करके दूसरे के प्रवेश अधिकार नहीं है। जटिला कुटिला कभी कभी भी गोवर्धन तक भी आ जाती है, सूर्य कुंड तक भी आ जाती है, किंतु राधा कुंड वो स्वयं जोगमाया उसे क्या देते हैं, सुरक्षित रखते हैं। किसी के प्रवेश अधिकार नहीं है वो राधा कुंड। बहुत सुंदर दिव्य स्थान है राधा कुंड जो है। यहाँ तक भी चंद्रावली की सखी की भी जा नहीं सकते है। कौन जाएगा? जो राधा जी के चरण में समर्पित आत्मा है। इसलिए हमारे डेस्टिनेशन क्या होने चाहिए? डेस्टिनेशन राधा कुंड में पहुंचे। और राधा कुंड में पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? राधिकार सखी यदि होई अभिमान, शीघ्र मिले तबे गोकुल कान है। अपने के इतना ही भाव कोई रखे जो मैं राधा जी की मैं ही सखी बनना चाहती हूँ है। काल ललिता सप्तमी है ना, काल भी बताऊंगा। हमारी ललिता देवी कितने करुणामयी है। जंग काम ब्रजकुले विश्वानु जाया। यदि कोई ब्रज में इतना ही भाव प्रकाश करे जो मैं राधा जी की सखी बनना चाहती हूँ, बचाता हूँ, इतना ही बस, कुछ करना नहीं है। अभी तो बने ही नहीं है? अभी कहाँ है? अभी तो माया संसार में पड़े गए। कोई तथापि इतनी भावना रखे है कि मैं क्या बनना चाहती हूँ? बोले राधिकार दासी यदि होई अभिमान, शीघ्र मिले तभी गोकुल कान। और इधर हमारे लोग ललित अष्टक में क्या बोल रहे हैं? जंग कामोपी ब्रजकुले विश्वानु जाया। ये देखो, ब्रज में कोई एक व्यक्ति इतना ही सच्चे दिल से, छल कपट से नहीं है, नो डुप्लिसिटी नो हिपोक्रेसी, क्या करना है? जब मैं राधा जी की दासी बनना चाहती हूँ, बस। अरे ये शब्द किसके कान में पड़ जाए? ललिता देवी के कान में पड़ जाए। तत्प्रक्षेन, उसी समय ललिता देवी की अगर उसके पकड़ करके देखो राधा जी के चरण में समर्पित कर देते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। है काल ललिता सप्तमी है ना, है काली ललिता जी के बारे में बताएंगे। जब वास्तव ललिता देवी कितना करुणामयी है। आज निशान भक्ति मनोहर ठाकुर भी कीर्तन करते हैं, पल्लो दासी करी ललिता सुंदरी, हमारे लोइया कवे श्री राधिका पद काले में लाइबे, आगा से बा समर्पिबे, आगा से बा समर्पिबे, आगा से बा समर्पिबे, हमारे लोइया कबे। हमारे भक्ति मनोहर ठाकुर वर्णन कर रहे हैं ऐसे कब ऐसे दिन है। ललिता देवी है
राधा जी के चरण कमल की सेवा प्रदान करेंगे। इसलिए हम ये करें, देखो हम कैसे राधा जी के चरण में समर्पित हो जाए, है और कुछ करना नहीं है। भजन तो जो हो रहा ही हो रहा है। भजन करें कि नहीं कर रहे? जो कर रहे हैं वो ठीक हो रहा है सब। कोई कहते महाराज जी मेरा भजन नहीं हो रहा है, और ये भजन नहीं हो रहा है ऐसे कैसे पता चला आपको? हो रहा है इसलिए आप कर रहे हो, नहीं हो रहा है। और जिसके नहीं हो रहा है वो कुछ नहीं बोल रहे। जो जिसको हो रहा है ना वो क्या बोलता है? नहीं हो रहा है। जिसके पास पैसा है कोई बोलेंगे जे मेरे पास इतना पैसा है? बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो बताते नहीं है, ठीक है ना? है अपने धन के बारे में कोई बताते हैं, है? एक राजनेता भी वो उसमें जो वो जाते हैं ना, क्या बोलते हैं, वो जो फॉर्म फिलअप करते हैं जो पद के लिए, वो क्या बोले पॉलिटिक्स में है एप्लीकेशन, उसको बोले तुम्हारे कितना पास पैसा है लिखो, और डिक्लेयर करता है उतना, वो उतना ही डिक्लेयर करता है जिसे पकड़ने में नहीं आ जाए, है? कितने ऑर्डर खरब रुपया है उसके पास, स्विस बैंक में है ना कौन सा बैंक में है थोड़ी बताते हो, है? उनके यहाँ तो भी कुत्ते के नाम से लेकर के, बेटा से नाम के, लड़के से करके, बेटी से नाम के, अरे ऐसे से नाम के, सब दो नंबर ही पैसे को रख देते हैं। वो बताते हैं, या बताओ, है? वो बताता है जितना ही उसको है नेसेसरी उतना ही बता दे, साधन के थोड़ी बताते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं जो जिसके हृदय में जितना प्रेम होता है वो उतना ही क्या करता है, वो गोपन रखता है। वो कहते हैं मेरा भजन नहीं हो रहा है। चैतन्य महापुरुष स्वयं कह रहे न प्रेम गंध वस्ती हरि दरायोपी। जो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है, तो राधा जी के भाव कांति लेकर के दिवा रात्र राधा जी के विरह में कैसे तड़पते जा रहे हैं। और सर्व दामोदर रायरमंद के निकट कहने लगे हे सर्व दामोदर रायरमंद, मेरे हृदय में कहाँ प्रेम है? समझ में आ रही है? स्वयं महाप्रभु कह रहे न प्रेम गंध हस्ती दरायोपी। राधा जी के भाव में विवाहित होकर के चैतन्य महाप्रभु दिवा रात्रि कैसे रो रहे हैं। और सर्व दामोदर रायरमंद कहने लगे ये सर्व दामोदर रायरमंद, मेरे हृदय में तो प्रेम नहीं हुआ, कुछ नहीं। इस श्लोक में है न प्रेम गंध अस्ति हरे दराय। यदि कहो अच्छा आपके हृदय में प्रेम नहीं है, आप क्यों रो रहे हो, है? तो महाप्रभु कहते हैं भाई नहीं, ये तो लोग के दिखाने के लिए। कोई कह दिया हाँ आपके हृदय में प्रेम है, वास्तव मेरे हृदय में प्रेम नहीं है। यदि प्रेम होते, महापुरुष स्वयं कह रहे हैं, यदि मेरे हृदय में प्रेम होते मैं शरीर को कैसे धारण किया है? अरे एक महाप्रभु उदाहरण दे रहे हैं, देखो एक मछली है ना, मछली पानी में कैसे रहता है? तैरते रहता है, कूदता रहता है कि नहीं रहता है? और वही मछली को देखो पानी से बाहर निकाल दो, वो तड़प करके प्राण छोड़ देते हैं। तो महाप्रभु यही उदाहरण दे रहे हैं, यदि मेरे हृदय में प्रेम होते तो मैं जीवन के धारण कैसे कर रखा। हम इसलिए कर रहे हैं, जो कहते हैं मेरा भजन नहीं हो रहा है, मैं कहता हूं तो उसके भजन हो ही रहा है? इसलिए तो कह रहे हैं मेरा क्या नहीं हो रहा है, भजन नहीं हो रहा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए प्रेम को गोपन करता है, वो हाइड करके लाता है। जिस प्रकार एक धनी व्यक्ति अपने धन संपत्ति के जिस प्रकार वो गोपन करके रखते हैं, ठीक उसी प्रकार जिसके हृदय में जितने प्रेम उत्पन्न हो जाता है वो उतना ही कहते मेरे कुछ नहीं हुआ है। दिवा रात्र क्या करते, रोते रहते।
है। इसलिए तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी के अनारद्ध राधा पदम्बुज रेणु अनाश्रित बिंदावटवी तत्पदांका। और तीसरी क्या, असंभस तद्भाव गंभीर चित्तान। रसिक वैष्णव के चरण कमल के सानिध्य में बैठ करके ऐसे राधा गोविंद की लीला कथा को क्या करें, स्मरण करे, कीर्तन करे, श्रवण करे, है। और जीवन में क्या करना है कि है कुछ है? आप बताओ। वो जो कुछ भी है यहीं पर रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना सब यह पड़ रह जाएगा, है। ले ले रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिकराऊं गली गली। ले ले रे कोई राम का प्यारा, है? कोई राम का प्यारा हो, कोई कृष्ण के प्यार हो, राधा के प्यार हो, करे मैं यही तो बिक रहा हूँ। संत महात्मा किस लिए आते हैं? यही इसलिए आते हैं कि कोई एक व्यक्ति मिल जाए और राधा नाम कृष्ण नाम स्वीकार कर ले बस। बोलो राधा रानी की जय जय श्री राधे। बोलो राधे 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 जय 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 श्री राधे राधे। बोलो राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 राधे। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, राधा रानी की जय। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे राम। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे राम। बोलो वृंदावन विलासिनी राधे राधे, वृंदावन विलासिनी राधे राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे। बोलो राधे 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 राधे, हरे राधे 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 जय 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 श्री राधे। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे राम। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे राम। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हेलो जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपीजन, जय राधे ओ
राधे राधे रटे श्याम, राधे रटे श्याम श्याम, राधे राधे रटे श्याम। अरे राधे श्याम जुगल नाम मेरो है जीवन, राधे श्याम जुगल नाम मेरो है जीवन। ओ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिक मुकुटमणि जय गोपी जन। जय राधे जय ओ हो भाई सहचरी राधे रानी की, ओ भाई सहचरी। अरे नित्य सेवा वृंदावन महारानी की, नित्य सेवा वृंदावन। ओ नित्य सेवा नित्य धाम नित्य पाऊं आठ जाम, नित्य सेवा नित्य धाम नित्य पाऊं आठ। अरे राख रुचि सो जोई ठाकुर रानी की। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिक मुकुटमणि जय गोपी जन। जय राधे जय कृष्ण ओ समी सो मेरो प्यार, समी मेरो भट्टार, समी सो मेरो प्यार। अरे समी समायो आठो जमतन मन के, समी समायो आठो जमतन। ओ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिक मुकुटमणि जय गोपी जन। जय राधे जय कृष्ण रसिक मुकुटमणि जय गोपी। हेलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम राम। हेलो राधा रानी की जय। जसोमती नंदन ब्रजवर नागर, गोकुल रंजन कान। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर, गोकुल रंजन कान। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर, गोकुल गोपी परनादन मादन मनोहर, गोपी कालिय दामोन विदाना, कालिय दामोन विदाना। आमल हरि नमः अमिय विलास, आमल हरि नमः अमिय विलास। विपिन पुरंदर नवीन नगारो वर, विपिन पुरंदर नवीन नगारो वर। बंसी वदन सुवास, बंसी वदन सुवास। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर, गोकुल रंजन काना। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर,
सुंदर नंद गोपाल सुंदर नंद गोपाल ओ जामुना तटचर गोपी वसन हर रास रसिका कृपा मोया जामुना तटचर गोपी वसन हर रास रसिका कृपा मोया ओ श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर 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 ओ भक्ति विनोदाचार्य भक्ति विनोदाचार्य ओ यशोमती नंदन ब्रज वरनागर गोकुल रंजन काला यशोमती नंदन ब्रज वरनागर गोकुल रंजन काला जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय यशोनंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा बाणचारी यमुना तीरा बाणचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे 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 राम ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम पूरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि श्री श्री गुरु गौरांग जगदीशा की जय श्री श्री राधा विनोद की जय नित्यालीला कोई संस्कृत शिष्य भक्तवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय नित्यालीला कोई संस्कृत शिष्य भक्त त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय नित्यालीला भक्ति विजय भारती गोस्वामी महाराज की जय भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय नित्यालीला कोई संस्कृत शिष्य भक्तिवेदांत स्वामी महाराज की जय नित्यालीला कोई संस्कृत शिष्य भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय नित्यालीला कोई संस्कृत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय श्री गौ की सदा गौरी महाराज की जय सचिन भक्तिनाथ ठाकुर की जय वैष्णव सर्वभूम श्री जगन्नाथ भगवती महाराज की जय श्री देवदास वल्लभ विठभूषण प्रभु की जय श्री विश्वनाथ चकोटी ठाकुर की जय श्री नरोत्तम श्रीनिवास सामंत प्रभुता की जय कृष्णदास कविदास गोस्वामी प्रभु की जय श्री रूपनाथ भट्ट रघुनाथ श्री जीवा गोपाल दास सत गोस्वामी प्रभु की जय श्री स्वरूप दामोदर राजन गोपीसाद बिंद की जय नामत्रय शैदास ठाकुर की जय प्रेम से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत राधा श्री गोवर्धन की जय, श्री नौटी धाम की, श्री ब्रज मंडल की जय, श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय, नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रहलाद महाराज की जय, चार संप्रदाय की जय, चार संप्रदायाचार्य की जय, भक्त चित्रकर मठ की जय, केसर जी गौतम सबू की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, कोटि वैष्णविंद की जय, भक्तविंद की जय, श्रीपाद भक्ति वेदांत वन महाराज की जय, जय गो प्रेमानंदी हरि हरि। वन महाराज की बाद